हेलो दोस्तों, मैं अनुभव शुक्ला स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th यूपी बोर्ड 2023 की तैयारी बड़े ही जोर तोर से कराई जा रही है। उसी के लिए हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए क्लास 10th के विज्ञान से। ये क्लास 10th का विज्ञान का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिए क्वेश्चन कौन सा है कि उष्मा क्षेपी अपक्रियाएं और एवं उष्मा शोषी अपक्रिया का क्या अर्थ है। उष्माक्षेपी अपक्रियाएं किसे कहते हैं? वे अपक्रियाएं जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उन्हें उष्माक्षेपी अपक्रियाएं कहती है। या वे अपक्रियाएं जिसमें उष्मा के साथ साथ मतलब उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी प्राप्त होता है, उसे उष्माक्षेपी अपक्रियाएं कहती हैं। और ये उष्माक्षेपी अपक्रियाएं का देखिए उदाहरण कैसा है, CH4 प्लस 2O2 गिव्स आउट CO2 प्लस 2H2O प्लस उष्मा। यानी हम जब मेथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो उसके साथ साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होगा, उसके साथ साथ उष्मा भी प्राप्त होगा। यही उष्माक्षेपी अपक्रिया का उदाहरण है। यानी हमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा प्राप्त हो, वही उष्माक्षेपी अपक्रिया है। उष्माशोषी अपक्रिया वे अपक्रियाएं होती हैं जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है। यानी अपक्रिया कराने के लिए उष्मा हमको देनी पड़े, वही उष्माशोषी अपक्रिया होती है। तो उष्माशोषी अपक्रिया का उदाहरण देख लीजिए, कार्बन प्लस जल प्लस उष्मा, यानी कार्बन और जल के साथ साथ हम उष्मा को भी दे रहे हैं। और गिव्स आउट प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O, यानी कार्बन और जल के साथ हम उष्मा को दे रहे हैं तो जाके कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस जल बन रहा है। ठीक है, तो ये उष्मा शोषी अपक्रिया वो होती हैं जिसमें उष्मा देनी पड़े, और उष्मा सेपी अपक्रिया होती है जिसमें उष्मा निकले। देख लीजिएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? ये इस कारण बदलता है क्योंकि जो लोहा होता है अर्थात आयरन जो होता है या फी जो होता है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। जो सक्रियता श्रेणी होती है उसमें ऊपर स्थित होता है लोहा, और कॉपर जो होती है वो नीचे स्थित होता है। तो इसलिए यफी जो लोहा होता है वो अधिक अपक्रियाशील होता है, तो अधिक अपक्रियाशील होता है तो कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर देगा। यानी अब आप लोग इस विस्थापन अपक्रिया समझेंगे, देखे ही होंगे, मतलब समझे ही होंगे। अगर विस्थापन अपक्रिया नहीं समझे होंगे तो आप लोग विस्थापन अपक्रिया को जरूर देखिए। विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं? प्रतिस्थापन अपक्रिया। वही विस्थापन अपक्रिया है कि जो फी है वो अधिक अपक्रियाशील है, वो कॉपर के उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देगा, इसीलिए उसका रंग बदल जाता है। तो वही लिखा हुआ है, लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और फेरस सल्फेट बना लेता है, इसीलिए इसका रंग बदल जाता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे रिएक्शन भी दिया हुआ है, Fe प्लस COSO4 प्लस FeSO4 प्लस Cu, यानी ये कॉपर को विस्थापित कर देगा और ये Fe जो है वो इसकी जगह पे बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा तो ये FeSO4 बन जाएगा। जैसे ये FeSO4 बन जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा, बस ये है। ठीक है, आप लोग समझ में आया होगा। तो आगे देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि संक्षारण, विकृत गंधिता और वैद्युत रासायनिक श्रेणी पे टिप्पणी लिखिए। तो संक्षारण किसे कहते हैं? तो संक्षारण वह अपक्रिया होती है जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन, नमी, कॉमा लगा लीजिए, वायु, ऑक्सीजन, नमी या अन्य रसायनों से धीमी अपक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट होती है, संक्षारण कहलाती है। शुद्ध भाषा में देख लीजिए कि संक्षारण वह होती है अपक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में धीरे धीरे नष्ट होती है, संक्षारण कहलाती है। ठीक है, उदाहरण, लोहे पर जंग लगना, चांदी के आभूषणों पर काले रंग की परत का जमना। तो ये उदाहरण इसके हो गए। लोहे पर जंग लगना, जो लोहे पर जंग लग जाता है जिसे हम मूर्छा कहते हैं, वो संक्षारण का ही उदाहरण है। और चांदी के आभूषणों पर काले रंग की परत जम जाती है, जो संक्षारण का उदाहरण है। ठीक है, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता जो तेल वसायुक्त खाद्य सामग्री जो आती है, तेल ओल से तले हुए सामग्री जो आती है, उसे हम लंबे समय तक ऑक्सीजन की उपस्थिति में खुला रख दें तो उसमें एक विशेष प्रकार की दुर्गंध आने लगती है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे हम किसी खाद्य सामग्री, जैसे चिप्स की पैकेट आती है, उस चिप्स के पैकेट को हम नमकीन चिप्स को खोलकर उसे एक दिन या 10-15 मिनट के लिए खुला रख दे तो उसमें एक प्रकार की दुर्गंध आने लगेगी, वही विकृत गंधिता कहलाती है। तो उसका निवारण हम करते हैं नाइट्रोजन गैस को भर करके। जो चिप्स की पैकेट आती है, चिप्स की पैकेट में उसको बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस भरा होता है, इसीलिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं उसको बचाने के लिए। ठीक है, तो तेल वसायुक्त खाद्य सामग्री को लंबे समय तक ऑक्सीजन की उपस्थिति में खुला रख दें तो उसमें एक विशेष प्रकार की दुर्गंध आने लगती है। ये दुर्गंध कर लीजिएगा सुगंध को, तो जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है,
सक्रियता श्रेणी ये अभी बताया था, Fe आयरन, ये सक्रियता श्रेणी भी इसका आती है, जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी भी कहते हैं। कभी एग्जाम में आ जाए कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, तो सक्रियता श्रेणी को ही विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो विभिन्न इलेक्ट्रोडों या उन पर होने वाले अर्थ अभिक्रियाओं के मानक इलेक्ट्रोडों को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो परिभाषा इस प्रकार है कि विभिन्न इलेक्ट्रोडों या उन पर होने वाले अर्थ अभिक्रियाओं के मानक इलेक्ट्रोड विभवों को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। वो श्रेणी हम लेके नहीं आए हुए, हम खाली परिभाषा लेके आए हुए हैं। अगर अगली बार हम आपको सक्रियता श्रेणी बनाएंगे तो उसके लिए हम आपको सक्रियता श्रेणी भी बना के दिखा देंगे। सक्रियता श्रेणी आपकी बुक में, जो आपकी एनसीईआरटी बुक आती है या फिर किसी प्रकाशन की बुक आती है, उसमें सक्रियता श्रेणी आपको दिया होगा। सक्रियता श्रेणी के साथ क्वेश्चन बैंक में भी सक्रियता श्रेणी दिया होगा, तो सक्रियता श्रेणी को देख लीजिएगा, सक्रियता श्रेणी को तैयार कर लीजिएगा। उसके लिए हम ट्रिक लेके आएंगे, सक्रियता श्रेणी को याद करने की ट्रिक आप लोग के लिए लेके आएंगे, अवॉइड कराएंगे। और आप लोग इस टिप्पणी को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा, विज्ञान का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।